स्विच की कंप्लेंट कर दी तुमने? ये 23,490 रुपए भेजे हैं किसी ने। किसने? पता नहीं। किसी से उधार लेने थे क्या? नहीं तो। दीदी भाई साहब हैं? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते सीमा, बैठो। नहीं ठीक है। भाई साहब आपसे एक काम था। हाँ हाँ बोलो बोलो। वो ना गलती से आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है। ये 23,490 रुपए तुमने भेजे हैं क्या? नहीं मैंने नहीं, वो दिनेश भाई साहब है ना, उन्होंने गलती से आपके अकाउंट में भेज दी। कौन दिनेश? वही जो कमेटी चलाता है? हाँ दीदी। तो उसने मेरे अकाउंट में क्यों भेज दिए? वो ना भाई साहब मुझसे ही गलती हो गई थी, मैंने इनकी जगह आपकी पासबुक की फोटो से व्हाट्सएप कर दी थी और उसने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो ये पैसे किस चीज के हैं? दीदी उधार लिए हैं मैंने। दिनेश से? हाँ जी। झूठ बोल रही है ये। 5% के ब्याज के बिना तो वो किसी को उधार ही नहीं देता, और ये तो चिंदी लोग हैं। नहीं दीदी मैं सच बोल रही हूँ, और आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो आप उसको फोन कर लीजिए। हाँ क्यों नहीं, वो तो तुम्हारी सिखाई पढ़ाई बातें ही बोलेगा ना। अब मैं आपको बता रही हूँ, इसके कमेटी के पैसे आए हैं। छोड़ो ना, हमें क्या लेना। वही तो भाई साहब। ज्यादा तेज मत बन। और आप सुनो, 3,490 रुपए वापस कर दो इसको। 3,490? किस हिसाब से? क्यों बड़ी जल्दी भूल गई? तेरे पति ने 3 महीने पहले इनसे 20,000 रुपए लिए थे और ये बोला था कि 6 महीने में वापस कर दूंगा। हाँ तो दीदी 6 महीने में अभी पूरा 3 महीने का टाइम बचा है। तो क्या मैं टाइम पूरा होने का इंतजार करूं? अरे जब तुम्हारे पास पैसे आ ही गए हैं तो निपटाओ, फिर उधार वापस करो हमारा। छोड़ो ना, दे देगा वो। तुम ना ज्यादा राम मत बनो। तुम्हारे इन्हीं लक्षणों की वजह से ना आज भी हम किराए के घर में रह रहे हैं। अपने छोटे भाई को देखो, कैसे तिगड़म बिठा के 40 गज का मकान खड़ा कर लिया है। हाँ तो दीदी मेरे पापा ने हेल्प की थी उसमें। हाँ तुम्हारे तो पापा हमेशा तुम्हारी हेल्प करते ही है। बड़े भाई के 20,000 रुपए तो मिट्टी के ढेर लग रहे होंगे तुम्हें। आप ना दीदी अब ज्यादा इतराओ मत, पैसे लिए तो दे देंगे हम वापस। कब? जब बोला है तब देंगे ना, उसी डेट पे। डेट वेट मुझे नहीं पता, जब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो वापस करो उधार हमारा। अजीब जबरदस्ती है भाई साहब, आप ही कुछ बोलिए ना। भाई साहब क्या बोलेंगे? मैं जो बोल रही हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा तुझे? राधा सुनो। राधा नहीं सुनेगी अब, सुनते सुनते राधा का जीवन आधा हो गया। अब अगर तुमने इसको पैसे वापस किए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। इसमें मायके जाने वाली बात कहाँ से आ गई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लो सुन लो, तुम ही कहते थे ना कि छोटी वाली भोली है, सीधी है। अब तुम्हारी आंखों के सामने देखो कैसे कैची जैसी जुबान चल रही है इसकी। अरे चिल्लाओ मत, बाहर आवाज जाएगी, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तो सुनने दो, मोहल्ले वालों ने पैसे नहीं दिए, पैसे हमने दिए और बस वही वापस मांग रही हूँ। हाँ तो हम कौन सा मना कर रहे हैं, बस यही तो कह रहे हैं ना कि जो समय मांगा था उसी समय पर पैसे वापस करेंगे। हाँ सीमा तुम्हारी बात ठीक है। अरे तुम फिर इसकी साइड ले रहे हो? तुम मेरे पति हो या इसके पति हो? अरे फोन कहाँ लेकर गई तुम? राधा इसके पैसे कैसे वापस होंगे? भाई साहब आप करिए ना कुछ प्लीज। अरे मैं क्या करूँ, वो तो फोन लेके बैठ गई कमरे में। तो ब्रांच में चलकर ट्रांसफर कर दीजिए। चलो अब ब्रांच चलो। पैसे भेजने से पहले एक बार चेक भी तो कर सकता था वो। भाई साहब गलती तो मुझसे ही हुई है। गलती तुमसे हुई है, लेकिन हर्जाना मुझे भुगतना पड़ेगा। वापस आते ही घर में कलेश पक्का है। भाई साहब एक तरफ पैर करके बैठो या दोनों तरफ? पति के साथ नहीं बैठ रही हो, जेठ के साथ बैठ रही हो, एक ही साइड दोनों पैर करके बैठो। भाई साहब कंधे पे हाथ रख लूं? ये है तो पीछे पकड़ने वाला, इसको पकड़ के बैठो ना। तुम भी कम थोड़ी हो, पक्का वो झगड़ा करेगी और मेरा सर खाएगी।